वो नेट के लिए मैट्रिक स्पेस थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। देखो अगर इस टाइप का फंक्शन दे देता है ना ये यूक्लिड्स वाले में, और अगर n ऑड है तो ये हो जाता है मैट्रिक स्पेस, लेकिन अगर n इवन आ गया गलती से तो ये मैट्रिक स्पेस नहीं होता। दूसरी चीज़, अब मिनिमम की बात करते हैं अपन। 1 के साथ अगर मैट्रिक स्पेस आ रहा है तो हाँ ठीक है मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, लेकिन अगर 1 की जगह यहाँ पे कोई और चीज़ आ जाती है लाइक D1 D2 हो जाता है तो मैट्रिक स्पेस नहीं होता मिनिमम के केस में। मैक्सिमम के केस में भले ही हो जाए पर मिनिमम के केस में तो नहीं होता। और दूसरी चीज़, इस टाइप का फंक्शन चाहे D/1 + D तो ये भी मैट्रिक स्पेस होता है। अगर अल्फ़ा किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक स्पेस तो हाँ ये भी मैट्रिक स्पेस हो जाता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होल्ड करती है कि जो अल्फ़ा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी यहाँ पे जैसे 2 मैट्रिक स्पेस को ऐड करते हैं तो भी मैट्रिक स्पेस आएगा, लेकिन डिफरेंस के बारे में हम नहीं कह सकते कि वो मैट्रिक स्पेस होगा कि नहीं होगा। बात ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी देख लेना सेटिस्फाई करवा देते हैं तो ठीक है, वैसे तो नॉर्मली तो करता नहीं है। पर ये पॉजिटिव में याद रखो कि D1 + D2 मैट्रिक स्पेस हो जाता है। अब जैसे कोई भी D है उसकी पावर अल्फ़ा है, मतलब जैसे अंडर रूट में दे, तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू <1 है तो मैट्रिक स्पेस होगा। जैसे अंडर रूट D है तो वो मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, लेकिन अगर D स्क्वायर है तो वो मैट्रिक स्पेस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अल्फ़ा पावर की बात होती है। मल्टीप्लिकेशन में तो <0 होता है, यहाँ पे अल्फ़ा अगर <1 है तो मैट्रिक स्पेस नहीं होगा, 1 से लेस होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैट्रिक स्पेस प्रोडक्ट है D² तभी तो होगा ये, तो मतलब प्रोडक्ट में भी मैट्रिक स्पेस नहीं होता, एडिशन तो हो जाएगा। मिनिमम D1 D2 नहीं होता मैट्रिक स्पेस। अल्फा पे तो होता था D² मैट्रिक स्पेस नहीं है, जबकि D² और हाफ मैट्रिक स्पेस हो जाता है। ठीक है। अब जैसे ये खतरनाक से मैट्रिक स्पेस दे दे, इससे डरना नहीं है। H1 H2 मान लो, फिर आगे देखते जाओ। अभी ये कंडीशन यही वाली कंडीशन है, ये होल्ड कर जाती है तो मैट्रिक स्पेस हो जाएगा बाबा। ये नेगेटिव वाला नहीं होता, पॉजिटिव एडिशन वाला हो जाता है मैट्रिक स्पेस। अब यहाँ पे e की पावर पाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या है, अल्फ़ा ऑलवेज <0 सो ये मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। ठीक है। और ये सुप्रीमम वाला मैट्रिक स्पेस हो जाता है, जबकि इन्फीमम वाला मैट्रिक स्पेस नहीं होता। इन्फीमम में अगर 1 आ जाता है तब हो जाता है ये, वैसे इन्फीमम वाला मैट्रिक स्पेस नहीं होता है। ये इंटीग्रेशन है, कंटिन्यूस फंक्शन इज़ ऑलवेज मैट्रिक स्पेस, तो ये मैट्रिक स्पेस हो ही जाएगा। और 2 मैट्रिक फंक्शंस का एडिशन में मैट्रिक स्पेस ही होता है, तो ये वाला भी मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता दिया था कि एडिशन मैट्रिक स्पेस होता है, प्रोडक्ट नहीं होता, मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम नहीं होता। अगर 1 होता है इस जगह तो ये मैट्रिक स्पेस हो जाता। ठीक है। दूसरी चीज़, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखो इसमें ट्रायंगल इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं करता ये, बाकी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है। जैसे कि जो ये वाली प्रॉपर्टी होती है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली, इसमें सिर्फ सिमेट्री वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवाता है और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है। देन √D मैट्रिक स्पेस होता है, D² मैट्रिक स्पेस नहीं है। मिनिमम ऑफ दिस ये मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, ये तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस होता ही है। दिस इज़ मैट्रिक स्पेस, इसको भी ब्रेक करके लिख सकते हो, इससे घबराना नहीं इस फंक्शन को देख के। अलग अलग सेपरेट कर दो, 1/3 इज ऑलवेज <0। तो ये तो चीज़ था हमको कि जो भी स्केलर हो वो ऑलवेज <0 हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो हाँ ठीक है ये मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। अभी मिनिमम D1 तो मैट्रिक स्पेस होता है, D2 भी यहाँ पे मैट्रिक स्पेस हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पे D की जगह को D होता कोई तो मैट्रिक स्पेस नहीं होता। मैक्सिमम D2 ये नहीं होगा मैट्रिक स्पेस, D की जगह D' हो जाता तो ये मैट्रिक स्पेस हो जाता। ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, अपोजिट है ये वाली चीज़ें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि जैसे मॉड्यूलस वाला आ जाए, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा, बस ट्रायंगल इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ठीक है। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। अब ये दे दिया बड़ा खतरनाक सा फंक्शन। अब ये आर के ओवर डी दे रखा है, मेरे को डी की वैल्यू 1 या 2 लेके सॉल्व करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। और वैसे इस वाले केस के अंदर ना ये इसका आंसर था भाई, बता देती हूँ। वैसे तो x1 बड़ा हो रहा है नॉर्म, लेकिन अगर x2 बड़ा करना तो उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √D, तो उस केस में ये दोनों आंसर हो रहे थे इस क्वेश्चन के, वो छोटा बना के सॉल्व करते हैं। वो जो बाउंड्री होती है वो ऑलवेज क्लोज भी होती है और बाउंडेड भी होती है। मेरे को यहाँ पे कम्पैक्ट चेक करना है तो याद रखो ये इक्वल का साइन लग गया एलिप्स में, एलिप्स क्लोज है, बाउंडेड है, तो ये कम्पैक्ट है। लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, तो पूरा रीज़न ही घेरा है तो कम्पैक्ट होगा एलिप्स। ठीक है, यस।
और अगर यहाँ पे ये कंडीशन हो जाती तब मुश्किल हो जाती, तब नहीं कह सकते थे कि हाँ ये कम्पैक्ट है कि नहीं, क्योंकि बाउंडेड तो है पर क्लोज तो है ही नहीं ना, तो फिर ये कम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे ये वाला साइन है तो ये कम्पैक्ट होगा। स्ट्रेट लाइन इज़ नॉट अ कम्पैक्ट, राइट। पैराबोला इज़ नॉट अ कम्पैक्ट। अगेन दिस इज़ नॉट अ कम्पैक्ट, राइट, क्योंकि इसका ग्राफ थोड़ा इस टाइप का बनता है, कहाँ से बाउंडेड ही नहीं है। अब ये एंटपल्स दे देना, इनको सिंपल एक कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लो। वैसे भी यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन दी हुई है, तो ये बाउंडेड तो है पर एक क्लोज होगा क्या, क्लोज तो है ही नहीं, तो दिस इज़ नॉट कम्पैक्ट। अब इसको एक लाइन में कर लो, x1 और y0 एक स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन तो कभी कम्पैक्ट होती नहीं है, राइट। और ये इस टाइप का रीज़न है। अभी ये इसमें दोनों कंडीशन दे रखी है, पर x और y0 से ऊपर बन के रहा है, ये रीज़न बन रहा है पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आपका, आप कह सकते हो कि ये कम्पैक्ट है? नहीं कह सकते, ये क्लोज नहीं है ना, बाउंडेड तो है पर क्लोज कहाँ है, सो दिस इज़ नॉट अ कम्पैक्ट। अब ये कंडीशन हाँ क्लोज भी बाउंडेड भी है, तो यस दिस इज़ कम्पैक्ट, है ना। कंडीशन देख के भी आप चेक कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे कॉन्वेक्स चेक करना है, तो भाई देखो कॉन्वेक्स, आप पहली कंडीशन है क्लोज भी बाउंडेड भी, तो ठीक है कॉन्वेक्स हो जाएगी। कॉन्वेक्स के लिए क्लोज बाउंडेड से रिलेटेड नहीं है, ये ग्राफ बना के देखना पड़ेगा भाई। तो ये रीज़न कॉन्वेक्स होगा, मतलब दो पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे तो वो उसी रीज़न के अंदर होंगे। अभी सर्कल है, जस्ट एक बाउंड्री है, तो दो पॉइंट इसके मिला नहीं सकते। अभी ये कम्पैक्ट तो है बट कॉन्वेक्स नहीं है, समझ में आया। अभी ये पैराबोला बन रहा है इस टाइप का, ये अंदर वाला पैराबोला है, मतलब ज़ीरो इसके अंदर ही कंटेन कर रहा है बेसिकली, तो ये तो कॉन्वेक्स है। जब एक्स स्क्वायर की साइड साइन आ रहा है तब ये कम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है, कम्पैक्ट नहीं कॉन्वेक्स नहीं होगा। कम्पैक्ट की बात आ रही है तो भाई ये अपोजिट साइन के दे दी है यहाँ पे, तो अपोजिट इन इक्वलिटी नॉट अ कम्पैक्ट, क्योंकि बाउंडेड नहीं होगा। अभी सेम साइड है तो यस ये कम्पैक्ट हो जाएगा। अब ये एलिप्स दे दिया, एक डायग्राम बना के देखना पड़ेगा, तो एलिप्स है तो कम्पैक्ट है इस टाइप का, क्लोज एंड बाउंडेड है। अभी ये दे दिया क्या, हाइपरबोला, साइन देख लो चेक करके, हाइपरबोला कभी भी कम्पैक्ट नहीं होता, बाउंडेड नहीं होता हाइपरबोला, ठीक है। अभी अगेन सर्कल दे दिया, कम्पैक्ट है ना। कम्पैक्ट किस साइड दे रखा है वो देखो। अभी ये एक्स बाहर की साइड है, तो बाहर की साइड तो कैसे कम्पैक्ट होगा, तो ये साइन देखते चलो भैया कि जीरो का मुझे इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, तो ये बाहर की साइड होगा, नॉट कम्पैक्ट। ये तो है ही नहीं, तो ये भी नॉट कम्पैक्ट। ये बाउंड्री है, जस्ट बाउंड्री तो कम्पैक्ट हो जाती है, क्लोज भी है बाउंडेड भी है। हाइपरबोलॉइड है, जो माइनस का साइन आ जाए तो हाइपरबोला तो कभी कम्पैक्ट होता नहीं है। एलिप्सॉइड आ जाता है इसकी जगह तो कम्पैक्ट हो जाता है। ये एक ये क्या दी, एक इनइक्वलिटी दी हुई है, इस टाइप की इनइक्वलिटी दी एक्स वाई जेड में। प्लेन है ये, बेसिकली प्लेन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये कम्पैक्ट भी है, कम्पैक्ट है मतलब क्लोज एंड बाउंडेड है तो कम्पैक्ट है। अब जैसे कोई साइड दे दे, ए यूनियन बी में कोई साइड दे रखा है, अगर ए और बी दोनों आपके कम्पैक्ट है तो कम्पैक्ट हो जाएगा, और एक भी कम्पैक्ट नहीं है तो कम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए सर्कल दे दिया था लेकिन बी कोई लाइन दे रखी थी, लाइन कभी भी कम्पैक्ट नहीं होती, तो दिस इज़ नॉट अ कम्पैक्ट। लंबा चौड़ा इक्वेशन दी हुई थी इस टाइप के इंटरवल्स में, तो ये कम्पैक्ट थी, ठीक है। एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट है कि हाउ टू चेक द कनेक्टेड के लिए डायग्राम बनाना पड़ता है पूरा सर्कल से, सर्किल है। अभी ये कंडीशन ज़रूरी होती है इसमें। अब इसमें कंडीशन सिर्फ मतलब अंदर इनसाइड तो दे रख को आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन बाउंड्री वालों को कनेक्टेड नहीं है, बाउंड्री वाले पॉइंट्स उसमें, ठीक है। तो अगर बाउंड्री वाले पॉइंट्स अलग से दे रखे हैं तब तो कनेक्टेडनेस हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो दो सर्कल्स दे रखे हैं मेरे को, वो बनाते जाओ। जैसे ये सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखी है, तो सर्कल ड्रॉ करो। अब जैसे इसमें पॉइंट दे रखा है कनेक्टेड वाला, तो ये कनेक्टेड हो जाएगा, है ना। एक पॉइंट इसमें कनेक्टेड वाला दे रखा है, लेकिन सर्कल ऊपर की साइड बन रहा है, तो कनेक्टेड पॉइंट तो इधर नीचे रह गया, तो तीनों पॉइंट आपस में किस तरह से कनेक्टेड हो ही नहीं रहे, तो सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशंस थी, तो यहाँ पे
ऐसा केस नहीं कि अलग से कोई पॉइंट आपको देना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए। अब ये देख लेना कि ये बाउंड्री से बाउंड्री अगर थोड़ी सी भी टच हो रही है तो वो कनेक्टेड हो जाएगी। तो ये 2 कंडीशन है जिनके अंदर ये सर्कल बना के देखोगे आप, थोड़ा बहुत कनेक्ट हो रहा है तो मतलब ये कनेक्टेड हो गई। कोई सेट है, किसी आर सेट का वो सेट हो जाता है, तो उस केस में 2 कंडीशन बनती है कनेक्टेड होने पे, या तो सिंगलटन हो या इंटरवल हो, है ना। सिंगलटन में एक एलिमेंट होता है, इंटरवल में कोई भी इंटरवल बन जाए, या क्लोज ओपन या सेमी ओपन सेमी क्लोज कैसा भी बन जाए, उस केस में कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल होती है। और जैसे अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया जाएगा 2 एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो सिंगलटन तो हो नहीं सकते। अगर कनेक्टेड की कंडीशन दे रखी है तो क्या होंगे इंटरवल में, और इंटरवल में तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी अनकाउंटेबल, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दे रखा है कनेक्टेड सेट दे रखा था और इरेशनल दे रखा है। अब इरेशनल है, ठीक है। अब क्या इंटरवल हो सकता है, क्योंकि इंटरवल में तो रैशनल नंबर भी हो सकता है, तो इंटरवल तो हो नहीं सकता, तो होएगा क्या सिंगलटन, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी 1, ठीक है। कनेक्टेड दे रखा था ऑलरेडी। दूसरी चीज़ यहाँ पे दे रखा है एटलीस्ट 2 एलिमेंट, तो मतलब क्या होगा इंटरवल, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी अनकाउंटेबल। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे अगर कभी भी इस टाइप का फंक्शन दे दे तुमको, ठीक है, जैसे इन्फीमम ऑफ ये दे रखा है और ये दे रखा है आपको ये जो मैट्रिक स्पेस इक्वल्स टू 0 डिस्टेंस 0 दे रखी है x से a की, तो 2 ही चीज़ें हो सकती है कि या तो जो x है वो a में बिलोंग करता है, या फिर x a का कोई लिमिट पॉइंट है ना। तो दोनों ही केस में ये क्या हो जाता है कि जो x है वो क्लोजर से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर ये इसके क्लोजर से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि जो a का क्लोजर है वो x के ही बराबर है, तो इसका मतलब है कि a है वो डेंस हो गया x में ही। तो इस टाइप की कंडीशन का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि तो या तो a x से बिलोंग कर x a में बिलोंग करता है, या x इसका कोई लिमिट पॉइंट है, और दोनों ही चीज़ एक कंडीशन की तरफ इशारा करते हैं, वो क्या है कि a इज़ डेंस इन x, यानी कि a क्लोजर इक्वल टू x, ठीक है। कंडीशन को समझ लो, रट लो, जो करना है करो, ध्यान रखो, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब ये कि ये इसमें डेंस है। अगर ये मान लो इसके बराबर 0 के बराबर नहीं है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखे, तो इसकी 2 कंडीशन बनती है ना, कि या तो ये इसमें बिलोंग ही नहीं करता है इसमें, या इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा था ये क्लोज है मान लो ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि ये इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा इस कंडीशन की वजह से। अगर ये ओपन है तो इसका मतलब ये है कि इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तीसरी कंडीशन दे रखी है कि ये क्लोज दे रखी है, क्लोज है मतलब, ठीक है, बट ये कंडीशन की वजह से यहाँ पे x s में से तो बिलोंग नहीं करेगा, s चाहे कुछ भी हो। अब ये तीसरी कंडीशन ये दी थी कि s इज़ ओपन, ओपन का मतलब सीधा सीधा ये कि s डज नॉट बिलोंग इन s क्लोजर, ठीक है। तो s जब s क्लोजर के बराबर है ही नहीं, तो इस कंडीशन का तो क्या, अभी इस कंडीशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि x है जो s में बिलोंग करता है। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तब तो ये हो जाता कि इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है, या तो ये x s में से बिलोंग करता है, या फिर x s का कोई लिमिट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दी ये ओपन, अगर यहाँ क्लोज दिया होता तो स्टेटमेंट सही होता, बट ओपन की वजह से s क्लोजर के बराबर नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अब कॉची सीक्वेंस में देखो कि ये मैट्रिक्स स्पेस से एक फंक्शन डिफाइन है x से b, और x में एक कॉची सीक्वेंस बना के दे दी मेरे को। अब ये बोल रहे हैं कि f मेरा कंटिन्यूस है अगर, तो y में से एक कॉची सीक्वेंस बन जाएगी, नहीं, कांट से ना, सिर्फ कंटिन्यूस होने से कॉची सीक्वेंस नहीं बन सकती। अगर कॉची सीक्वेंस बनती है तो कंटिन्यूस हो सकता है, पर कंटिन्यूस बन रहा है तो कॉची सीक्वेंस नहीं हो, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि अगर y में कॉची सीक्वेंस बन रही है कोई, ठीक है, तो एफ वाई इज़ ऑलवेज कन्वर्जेंट। भाई अगर y में अपन कॉची सीक्वेंस बना रहे हैं तो वो कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा नहीं कह सकते। कन्वर्जेंट है तो कॉशीज बन जाती तो बात अलग होती, और कॉशीज है तो कन्वर्जेंट होगी कि नहीं ये कहना मुश्किल है थोड़ा y में पहले। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि अगर y में कॉशी बन रही है आउटपुट में, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा? हाँ, तब फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। भाई x में कॉशीज दे रखी है और y में भी मेरी कॉशी सीक्वेंस बन जाती है, तो ये फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा ही होगा। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। बट अगर मैं ये पहले ये कह दूँ कि फंक्शन कंटिन्यूस और फिर कॉशीज बना लो, तो वो संभव नहीं है आउटपुट में, है। पहले आउटपुट कॉशीज बनना चाहिए, उसके बाद मैं कह सकती हूँ कि फंक्शन कंटिन्यूस है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि जो एक्शन है इज़ ऑलवेज कन्वर्जेंट इन एक्स, वी कैन नॉट से अबाउट दिस, ओनली दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एक इस टाइप की कंडीशन दी हुई है कि इन्फीमम दे रखा है ये, और वाई नॉट बिलोंग कर रहा है ए से, और जो मेरी ये वाली डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस के बराबर हो जाए,
है ना। तो वो कब संभव है? वो तभी संभव है जब ए कोई क्लोज्ड नॉन एम्प्टी सबसेट हो आर का, ठीक है, और या फिर एक कोई कम्पैक्ट हो, या तो क्लोज हो कम्पैक्ट हो, 2 कंडीशन। ओके, दूसरी नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए साथ में। सेकंड चीज़ ये है कि 2 सबसेट दे रखे हैं एक्स एंड वाई ऑफ आर, है ना, और एक्स प्लस वाई इस तरह से डिफाइन है, एक्स प्लस वाई की तरह है। तो अगर एक्स और वाई में से एक भी अगर ओपन है तो एक्स प्लस वाई ओपन हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते अगर एक्स और वाई में से कोई एक क्लोज है तो दो एक्स प्लस वाई क्लोज हो जाएगा। ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ओपन के लिए ट्रू है। एक और चीज़ यहाँ पे ये कि अगर एक्स एंड वाई में से कोई एक मान लो क्लोज है और दूसरा वाला कम्पैक्ट दे रखा है, तो एक्स और वाई क्या हो जाएगा? क्लोज। और अगर एक्स और वाई दोनों कम्पैक्ट है तो एक्स प्लस वाई भी क्या हो जाएगा? कम्पैक्ट, ठीक है। तो ये कंडीशन दे रखी है सारी कि अगर एक्स एंड वाई ओपन है तो एक्स प्लस वाई भी क्या हो जाएगा? ओपन। और अगर एक्स एंड वाई क्लोज दे रखे हैं और अदर कम्पैक्ट है तो एक्स प्लस वाई भी क्लोज हो जाएगा। अगर एक्स क्लोज है, वाई कम्पैक्ट है तो एक्स प्लस वाई भी क्लोज हो जाएगा। और एक्स प्लस वाई दोनों कम्पैक्ट है तो एक्स प्लस वाई भी क्या हो जाएगा? कम्पैक्ट, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि अगर ये कनेक्टेड दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स में अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट से बता चुके हैं तुम्हें, ठीक है। और फिर उस इंटरवल बनेगा, इंटरवल में तो अनकाउंटेबल मेनी पॉइंट्स होते हैं। एक यहाँ पे ये डिस्टेंस दे रखी है मेरे को इस टाइप की, जैसे ये 2 फंक्शन है, लेस देन मतलब आउटपुट इज़ लेस देन इनपुट दे रखा, तो ये बेसिकली कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है कि आउटपुट लेस देन इनपुट, ठीक है। एफ डैश इज लेस देन 1, तो मतलब बेसिकली ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कंटिन्यूस होगा ही होगा हर केस में, ठीक है, याद रखो।